अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद चौधरी लंदन से। हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, जो करंट सिचुएशन है कि अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है और हुआ कैसे और क्यों हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं कि सबसे सुपर पावर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। आप बल्कि हर उस इंसान का, उस जानदार चीज़ का मानना है जिसको वो पालता है, वही रिज़्क़ देता है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिसे चाहे वो बादशाह बना दे, जिसे चाहे वो फ़कीर बना दे। अब हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आपको याद होगा, बल्कि आपने कुरान पाक में पढ़ा है, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि अबाबील का जिक्र आपने सुना होगा। कौन सी ताकत थी अबाबील के पीछे? वो ऊपर वाली मालिक की ज़ात, वही बरतर और अजीम खुदा है जिसने अबाबील के ज़रिए लश्करों के लश्कर कैंकरियों से जो है वो तहस नहस कर दिए और किस तरीके से हिफाजत फरमाई। वो मेरा अल्लाह है, वो आपका अल्लाह है। हर उस जानदार चीज़ का, बेजान चीज़ का खुदा ही है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। अब बात करते हैं हम तकब्बर, मुतकब्बर और जिन घुमंड, यानी कि दूसरे पंजाबी के लफ्ज़ों में कह लें, जब आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है, या जब हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं बहुत डॉन हूँ, मैं ताकतवर इंसान हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, तब ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं हैं। आप देखिए, टाइटैनिक जहाज़ था, कितना बड़ा जहाज़ टाइटैनिक बनाया गया था, कितनी देर लगी उस टाइटैनिक जहाज़ को बनाने के लिए, और उसका दावा क्या था कि ये अब डूबेगा नहीं, ये अब डूब नहीं सकता। इतना बड़ा वो जहाज़ बनाया, 1500 के लगभग जो मुसाफिर उसमें सवार हो सकते थे। लेकिन मसला कहाँ है? क्या उसके कारीगर्स ने उसको सही नहीं बनाया? क्या उसमें मटीरियल 2 नंबर था? क्या कोई मुखालफीन थे जो उस टाइटैनिक जहाज़ को डुबोना चाहते थे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि उस बंदे ने दावा दुनिया में कर दिया, ऐसा दावा कर दिया, ऐसा ही समझिए कि इस जहाज़ पर आप अगर सवार हो जाएंगे तो आपको मौत नहीं आएगी। मौत से मतलब यह कि ये समुद्र में डूबेगा नहीं और लोग मरेंगे नहीं। इसीलिए जहाज़ की ये जो है वो चीज़ बनाई गई थी कि ये डूबेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, अवामी जो दुनिया के इंसानी जानों का ज़िया होना नहीं होगा। उस आदमी ने ये बनाया, लेकिन उसको क्या पता, काश वो ये सोच लेता कि मुझे पैदा करने वाला, मुझे ज़िंदा रखने वाला, जो बनाने वाला है, जो आइडिया मेकर है, उसका भी कोई खुदा है जिसने उसको बचाया हुआ है, जिसने उसको पाला हुआ है, जिसने उसको रोटी दी हुई, जिसने उसको अकल दी हुई। लेकिन क्या करें, तकब्बर, गुरूर इंसान के अच्छे अमाल पर, इंसान की सोच के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो वो खुदाए बुजुर्गों बरतर, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं तो गूगल करके देख लें, मैंने भी गूगल किया है, सुनते भी आए थे लेकिन पढ़ा है। तो वो मामला ये है कि किस तरीके से उस बुजुर्ग बरतर जो पूरी बादशाहत का मालिक है, मेरा और आपका खुदा है, किस तरीके से वो जहाज़ डूबा। क्यों? क्योंकि तकब्बर था। अब आते हैं हम अफ़गानिस्तान की बात। जो सिक्योरिटी अफ़गान रहनुमा पिछले दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आया, मेरे पास वो वीडियोस क्लिप्स भी हैं। बड़ा तकब्बर था, बहुत उसके पास मुतकब्बर था, क्योंकि वो शान शौकत के साथ आया, बड़ी बड़ी वीडियो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया, प्रोटोकॉल के साथ आया। क्या था? तकब्बर था, ओहदा था, खुदा को भूल चुका था, बड़े बड़े झूठ बयान दे रहा था। आपको पता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से उसने कितने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। अफ़गान सदर की तरफ से, उनके बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आते रहे जैसे जहर उगल रहे थे। क्या था? तकब्बर था, मुतकब्बर थे, घमंड था। क्यों घमंड था? क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमारे पीछे जो है वो अमेरिका की ताकत है, मेरे पीछे जो है नेटो की फोर्सेस है, मेरे पीछे जो है वो इंडिया की फोर्सेस है। लेकिन वो भूल गए, एज ए इस्लामिक कंट्री होते हुए, एज ए मुसलमान होते हुए, मुसलमानों के हाथ मुसलमान ही महफूज नहीं थे। वो भूल चुके थे, वो ये समझते ही नहीं थे कि हम मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें, हम मुसलमानों के लिए कुछ काम करें, कुछ इंसानियत के लिए काम करें। नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मफादात के लिए। देखिए नाज़रीन, आप कल से वीडियो देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कई क्लेम और दावे आए कि सदर अशरफ गनी जो है वो भी अब जो है वो यही कहते फिर रहे मुझे क्यों निकाला। ऐसा ही है ना, जैसे नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, वो लंदन आ गए, अशरफ गनी साहब को मुल्क दरबदर होना पड़ा। सेम
میاں نواز شریف صاحب کی طرف. اب اشرف غنی صاحب بھی وہ لیڈر بن گئے ہیں, اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. کیا وہ پوچھیں گے؟ کیا وہ سوچیں گے؟ وہ جو حمداللہ برطانیہ میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے آیا تھا, سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت. کیا وہ اس کو افغان امبیسی کی پروٹوکول گاڑیوں میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس پروٹوکول کے ساتھ ملنے آیا, امبیسڈر کی گاڑی میں. آج ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا. وہ بادشاہت, وہ محل, وہ دولت, وہ ڈالرز, وہ کپڑا, وہ سونا, وہ ہیرے جوہرات کہاں گئے؟ آپ کی بادشاہت ہی ختم ہو گئی. آپ ملک در بدر ہو گئے, ملک سے بدر کر دیا گیا آپ کو. کیوں؟ یہ اللہ کی پکڑ ہے. آپ اور میں اس چیز پر بخوبی واقف ہیں اور ہم آگاہ ہیں کہ وہی طاقت ہے, وہی اللہ ہے, وہ جسے چاہے بادشاہت عنایت کرے, جسے چاہے وہ فقیر بنا دے. تو آج سے جناب افغان صدر وہ بھی جناب اس لسٹ میں شامل ہو گئے, مجھے کیوں نکالا. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا یہی تھا. پہلے بھی کئی لوگ تھے جو مجھے کیوں نکالا کہتے تھے. آج اشرف غنی اور محب وطن جو حمداللہ تھا افغان جو سیکیورٹی کا, وہ کہتے ہوں گے ہمیں کیوں نکالا. نکالنے سے مطلب یہ بھائی آپ ایک اور بڑی اہم بات, آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کا صدر پچھلے دنوں جب افغان سفیر کی معاملہ آیا تو سفیر افغانستان پاکستان کو تکبر سے چھوڑ کر آیا. اب وہ بھی سوچ رہا ہوگا کاش میں یہ نہ چھوڑتا پاکستان. کیوں؟ دیکھیں پاکستان میں ہوتا تو شاید محفوظ رہتا. آج وہاں پہ عزت کے ساتھ پروٹوکول سفیر افغانستان کہلاتا, وہ بھی تکبر کے ساتھ وہاں سے چھوڑ کے آیا. اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیا ملا ہے؟ کون طاقتور چیز ہے؟ کون یہ کرتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہی وہ بے شک میرا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. وہی بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو, کب کس کو بادشاہ بنا دے. کیسے دیکھیں آپ, نہ کوئی گولیاں چلیں, نہ قتل و غارت ہوئی, نہ کوئی بم چلے. تمام معاملات جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کے ہینڈ اوور ہو گیا. اس طریقے سے تو الیکشن جیت کر آنے والے بھی جو ہے وہ بھی نہیں اقتدار ٹرانسفر کرتے جس طریقے سے اشرف غنی صاحب نے کیا. کیا یہ امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, آپ چھوڑ دیں, آپ دے دیں ان کو؟ کیا پالیسی ہے اس میں؟ بھی کوئی راز پوشیدہ. کچھ دنوں بعد یہ ساری سچویشن سامنے آئے گی. ظاہر ہے افغان صدر نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو یہ سارا معاملات جو ہے نا, وہ اللہ کی لاٹھی بڑی جو ہے وہ اس میں طاقت ہے, وہ چاہے جس کو چاہے بادشاہ دے دے. ناظرین, ہمیشہ آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تکبر سے محفوظ فرمائے. آپ لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور تکبر, اکڑ, غرور, گھمنڈ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کو اپنے آگے جھکنے والا بنائے اور اس سے معافی عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو.